तो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ exercise 13.2 of maths NCERT that says a solid consisting of a right circular cone, ठीक है, हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट circular cylinder full of water such that it touches the bottom. ठीक है स्टूडेंट्स, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 180. ठीक है, देखो स्टूडेंट्स क्या है, 180 सेंटीमीटर गिवन है. तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स की एक क्या है, एक सिलेंडर है जो कि फुल ऑफ वाटर है, और क्या है उसमें एक सॉलिड जो कि जिसकी सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, जिसमें एक सॉलिड रखा गया है उसमें, किसमें, सिलेंडर में. अब ये सॉलिड जो है देखो यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है कि भाई देखो क्या है कि हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक सॉलिड है जिसमें क्या है, जिसमें आप देखो कि क्या है, राइट सर्कुलर कोन है एक, और एक क्या है हमारे पास, एक जो कि हेमिस्फीयर पे माउंटेड है. ठीक है ना, मतलब उस पर रखा गया है इस तरह से. तो ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि भाई हमारे पास ये है. अब क्या है स्टूडेंट्स, बोला क्या गया है कि इसे, ठीक है, इस सिलेंडर में जो कि वाटर से फुल है उसमें क्या किया गया है, प्लेस किया गया है. तो अगर स्टूडेंट्स मैं इसमें फुल क्या करता हूँ, प्लेस करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह का ही दिखेगा. देखो अगर मैं मतलब मैं इसमें इस तरह से अगर मैं मान लो प्लेस करता हूँ इस तरह से, देखो तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा. ठीक है ना, ये स्टूडेंट्स ये, हाँ, तो इस तरह का आपको दिखने लगेगा स्टूडेंट्स. तो अब बोल क्या रहा है कि आपको क्या बताना है स्टूडेंट्स, आपको क्या बताना है, आपको वॉल्यूम ऑफ क्या बतानी है, तो आपको वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, आपको वॉल्यूम ऑफ क्या बताना है, वाटर जो कि सिलेंडर में है, ये हमें बताना है. तो देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर का मतलब ये स्टूडेंट्स क्या है, अगर मैं सिलेंडर की जो वॉल्यूम है, अगर मैं उसमें से इस दोनों सॉलिड का वॉल्यूम अगर माइनस कर देता हूँ तो मेरा क्या होगा, मेरा जो बचेगा, क्योंकि भाई वो सिलेंडर में ही तो पुट किया गया है ना. तो अगर मैं सिलेंडर में जितना वाटर था, ठीक है, तो वो उसकी वॉल्यूम है. तो अगर मैं सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम निकाल लेता हूँ उसमें से इन दोनों सॉलिड का, मतलब ये जो सॉलिड है पर्टिकुलर पूरा का पूरा, जो कि दो शेप से मिलकर बना है, एक तो कोन और एक तो क्या चीज़ है, हेमिस्फीयर, तो मैं अगर इनका वॉल्यूम निकाल के माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मुझे वाटर का वॉल्यूम मिल जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं. तो पहले तो डेटा लिख लेते हैं फिर देखते हैं. तो डेटा क्या गिवन है कि राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट कितनी है स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर. तो राइट सर्कुलर कोन की जो क्या चीज़ हो जाएगी, ठीक है, देखो तो राइट सर्कुलर कोन यानी कि ये कोन का जो है, ठीक है, 120 सेंटीमीटर हमें दिया गया है हाइट, 120 सेंटीमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या गिवन है स्टूडेंट्स कि राइट सर्कुलर कोन का गिवन है, और क्या गिवन है हमें, ठीक है, और जिसकी रेडियस कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस में भी मैंने कंसिडर कर ली. और यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या है कि ये सटा हुआ है एक तरह से, तो आप ये कंसिडर कर लीजिएगा. थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा फिगर सही नहीं बना है, लेकिन आप कंसिडर कर लीजिएगा. तो इसका रेडियस कितना है, 60 सेंटीमीटर है. ठीक है ना, इसका रेडियस कितना है, 60 सेंटीमीटर है, तो उतना ही हेमिस्फीयर का भी रेडियस हो जाएगा. ठीक है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर है, और क्या है, ठीक है, एन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, तो दोनों की रेडियस सेम ही है. दोनों की रेडियस क्या है, यहाँ पे देखो दोनों की रेडियस यानी कि हेमिस्फीयर की भी रेडियस, तो हेमिस्फीयर की भी रेडियस क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. मतलब इधर भी दिखा देता हूँ मैं 60 सेंटीमीटर, ताकि आपको सेटिस्फाइड, थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाए कि भाई ये भी 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर. ठीक है ना. फिर आगे क्या बोला गया कि ये, ठीक है, एक फुल ऑफ सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर जो कि फुल ऑफ वाटर उसमें प्लेस किया जाता है, दैट इट टचेज द बॉटम. ठीक है, क्या करता है, और इस तरह से प्लेस किया जाता है कि ये क्या करता है, बॉटम को टच करता है. यहाँ पे देखो टच कर रहा है ना, बॉटम को टच कर रहा है. अब क्या बोला है स्टूडेंट्स की फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस, ठीक है, ऑफ द सिलेंडर. रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना गिवन है स्टूडेंट्स, तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर देखो हमें गिवन है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर मतलब कि ये पोर्शन गिवन है हमें. ठीक है ना, ये कितना गिवन है हमें स्टूडेंट्स, तो ये हमारा है 60 सेंटीमीटर, तो मैंने कंसिडर कर लिया 60 सेंटीमीटर. और ये गिवन है स्टूडेंट्स, तो और हाइट है सिलेंडर की 120. ठीक है, तो हाइट है सिलेंडर की कितनी, 120 हो जाएगी. ये देखो, तो 120 क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी 180 गिवन है स्टूडेंट्स, 180 है, 120 लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर. तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसका निकालना है पूरा का पूरा. ठीक है ना, कि कितना वाटर लेफ्ट बचा है. तो ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ठीक है, या फिर वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ
लिफ्ट वाटर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखते हैं। तो पहले तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ क्या निकालोगे, सिलेंडर निकालोगे, और इसमें से क्या माइनस करोगे आप, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन क्या है स्टूडेंट्स की वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, अगर मैं सिलेंडर देख रहा हूँ, ठीक है, सिलेंडर, तो देखो इसमें क्या है, ये तो सॉलिड जो है दो तरीके से मिलकर बना हुआ है। इसमें एक क्या इन्वॉल्व है, एक कोन है, तो पहले आप वॉल्यूम ऑफ कोन निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालोगे स्टूडेंट्स, और फिर क्या करोगे उसमें प्लस, मतलब भाई दोनों को जोड़ के घटाएंगे ना, तभी तो आएगा ना पूरे सॉलिड का। तो वॉल्यूम ऑफ क्या है, हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ क्या है, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इधर लिखते हैं स्टूडेंट्स इसको, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब करते हैं, तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3, ठीक है। और क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ठीक है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और क्या होता है स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये क्या होता है हमारा, ये तो होता है 2/3, ठीक है, पाई आर क्यूब होता है। तो ये मैंने रख लिया। अब आप स्टूडेंट सारा का सारा डेटा जो है, जो गिवन है वो आप अंदर रखेंगे, तो क्या आएगा, ठीक है, तो क्या आएगा स्टूडेंट, देखो, तो अगर मैं सारा डेटा रखता हूँ अंदर, तो देखो पहले तो ठीक है पाई और इनटू में क्या आएगा हमारे पास, तो आर का स्क्वायर, यानी कि देखो किसका आ रही है, सिलेंडर का है। आप ये चीज़ याद रखोगे कि कौन सी चीज़ मैं किसके लिए प्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पे ये सिलेंडर के लिए आया है, तो सिलेंडर के लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि सिलेंडर का जो क्या है, ठीक है, जो रेडियस है वो कितना है, 60 है, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है स्टूडेंट्स। हाइट कितनी है सिलेंडर की, तो सिलेंडर की हाइट है 180, तो मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है। माइनस में क्या है हमारे पास, देखो, तो माइनस में है हमारे पास यहाँ पे 1/3 अगेन पाई है स्टूडेंट्स, और फिर क्या है, ठीक है, आर का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 60 का ही स्क्वायर होगा ना, क्योंकि जो कोन है, ठीक है, कोन का भी जो रेडियस है वो 60 है, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं अच्छा से बनाता हूँ, ठीक है, 60 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 60 का स्क्वायर हो गया। और क्या होगा स्टूडेंट्स, तो 60 का स्क्वायर, और क्या होगा एच, एच कितनी है, किसका एच, तो आप देखोगे कि ये जो एच है ये है हमारा, ठीक है, ये है हमारा कोन का, और कोन का दिया है 120 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लस में देखो इसमें स्टूडेंट नीचे लिखता हूँ, तो प्लस में क्या आएगा हमारे पास, देखो 2/3, और क्या है हमारे पास पाई, ठीक है, आर क्यूब, यानी कि अगेन क्या है, आर कितना है, 60 है, हेमिस्फीयर का भी 60 का क्यूब हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप देख सकते हो कि यहाँ पे सभी में 60 है, सभी में 60 है, सभी में पाई है, तो मैं पाई और 60 का स्क्वायर सभी में से कॉमन निकाल लेता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो मेरे पास बचेगा क्या स्टूडेंट्स अंदर, देखो यहाँ से तो 180 बचेगा, ठीक है ना, और क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे तो 1/3 बचेगा स्टूडेंट्स, और क्या बचेगा, 60 मैंने निकाल लिया, तो मेरे पास 120 बचेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और क्या बचेगा स्टूडेंट्स, देखो, तो इसमें से क्या बचेगा, 2/3 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2/3 बचेगा, थोड़ा सा स्टूडेंट समझ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और पाई मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 60⁻3 है, तो मैंने 60⁻2 कॉमन लिया, तो मेरे पास 60 बचेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। और ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ठीक है, ये तो हमारा हो जाएगा पाई, और 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600 हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं 3600 कर लेता हूँ, ठीक है, 3600 और मल्टीप्लाई में है, और क्या आएगा देखो, तो इधर कितना आ जाएगा हमारे पास, इधर जो आएगा हमारे पास, देखो ये तो हो जाएगा 180, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 3 4 12 यानी कि 40 आ जाएगा, और यहाँ से देखो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 20 टाइम्स में जाएगा ये, और 22 से कितना होता है, 40 होता है, यानी कि माइनस में ये भी 40 हो गया, और प्लस में ये भी 40 हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो पाई 3600, ठीक है, इन पाई इनटू में क्या आ जाएगा, देखो 180 है स्टूडेंट्स, और 180 में से यहाँ 40 और 40 जाएगा, मतलब 40 और 40 80 हो जाएगा, तो 80 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 100, तो 100 डायरेक्टली मैं लिखता हूँ यहाँ पे 100, ठीक है। अब 100 है, और यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू भी पुट कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू भी पुट कर लेता हूँ, और पाई की वैल्यू यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है, तो मैं क्या प्लेस करूँगा, मैं 22/7 ही प्लेस करूँगा, ठीक है ना। और अगर 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 36, ठीक है, हो जाएगा ये 4 zeros हो जाएंगे,
तो हो जाएगा 3,60,000 और इंटू में 22 अपॉन में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कराओ यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 और 22 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा। तो 22 से जब मल्टीप्लाई कराऊंगा देखो तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। 22 6 होता है 132, कैरी बचेगा 13 हमारे पास स्टूडेंट। 23 6 कितना होता है तो होता है 23 3 होता है हमारे पास कितना 66 होता है स्टूडेंट्स, और 13 बचा था हमारे पास। ऐड कर दूंगा तो 9 और कितना हो जाएगा 7 ये आ जाएगा, और अपॉन में क्या बचेगा स्टूडेंट्स हमारे पास 7 बचेगा नीचे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा 7 है नीचे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 7 से अगर मैं डिवाइड करूँगा स्टूडेंट्स तो क्या बचेगा हमारे पास, देखो 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसे तो हमारे पास बचेगा जो वो आएगा 7 1 जा 7, ठीक है 7 1 जा 7 और अगेन 7 1 जा 7, फिर कितना बचेगा हमारे पास स्टूडेंट, तो हमारे पास बचेगा, ठीक है हमारे पास बचेगा 2 7 3 जा 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना बचेगा हमारे पास स्टूडेंट्स, तो 21 1 बचेगा, 7 1 जा अगेन 7 है स्टूडेंट्स, और फिर हमारे पास कितना आएगा 3, तो 7 4 जा कितना होगा 28 स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर हमारे पास कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 7 2 जा 14 और 7 8 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 56 हो जाएगा, ठीक है। फिर बचेगा हमारे पास कितना 4 बचेगा, पॉइंट लगाऊंगा तो 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 7 5 जा 35। फिर कितना बचेगा स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास बचेगा 5 यानी से 7 7 जा 49 होता है, यानी कि इतना आ जाएगा स्टूडेंट्स। और ये किस में आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो आएगा ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और एक चीज़ स्टूडेंट्स अगर मैं बताऊं, देखो क्या होता है कि अगर आपको यहाँ पे क्या है, कभी कभी हो सकता है कि आंसर अगर मीटर, ठीक है कभी कभी मीटर क्यूब में भी गिवन होगा, ठीक है ना। तो मीटर क्यूब में गिवन होगा तो आप क्या करोगे, देखो 1 मीटर में इसे मैं 1 मीटर और 1 मीटर इंटू में 1 मीटर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 1 मीटर क्यूब है ये। तो यहाँ पे आपको पता है कि 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो भाई कितना आ जाएगा ये 102, मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास ये 1 क्यूब बाद 6 जीरोज आ जाएंगे, यानी कि 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो आप याद रखेंगे कि क्या, जिसके मैंने देखो यहाँ पे थोड़ा समझाने की भी कोशिश करी आपको कि क्या होता है कि 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर होते हैं क्यूब होते हैं, तो 10 लाख क्या होंगे सेंटीमीटर क्यूब होंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ इस चीज़ को, अगर मैं इसे डिवाइड करूँगा किसे, जो हमारे पास आंसर आया है उसे मैं अगर डिवाइड करूँगा कितना, तो 1 1, ठीक है 3 1, ठीक है 4 2 8 और कितना है स्टूडेंट्स पॉइंट में 5 7 है। अगर मैं इसको किससे डिवाइड करता हूँ 1 2 3 4 5 6 हमारे पास, तो इससे मैं अगर डिवाइड करूँ देखो डेसिमल कहाँ चला जाएगा, तो एक प्लेस ये 2 3 4 5 6 यानी कि यहाँ आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, डेसिमल यहाँ आ जाएगा। क्योंकि भाई आप यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो देखो जब भी नीचे आप कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर है उसे डिवाइड कर रहा हो उसमें 0 अगर है तो डेसिमल क्या होता है पीछे आता है, ये याद रखेंगे आप स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल आगे जाता है, ठीक है ना। तो आप डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल पीछे आएगा, कितने पीछे आएगा जितने जीरोज होंगे, तो कितने जीरोज हैं 6 जीरोज हैं, तो 6 जीरोज हैं तो 6 प्लेस पर डेसिमल आप लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो ये कुछ समथिंग देखो क्या आ रहा है हमारे पास, कितना आया था अभी ये वाला, ठीक है ये तो हमारे पास था, ठीक है ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 3 1, ठीक है 4 2 8 5 7 आएगा स्टूडेंट्स। और इसे मैं लिख क्या सकता हूँ, तो मैं चाहूँ तो इसे मैं इतना ही केवल छोड़ सकता हूँ, 1 पॉइंट कितना लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है अच्छा सॉरी 1 भी था ना स्टूडेंट्स, तो 1 3 1 लिख सकते हैं हम इसे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आ जाएगा 1.1, ठीक है 3 1 क्या हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब ना स्टूडेंट्स, क्योंकि मीटर में आ गया, इतना थोड़ा सारा किया मीटर के लिए, मीटर ही छोड़ दे रहा हूँ मैं, बताओ ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन है, इसे भी मैं इसे छोड़ देता हूँ इसी प्लेस पे, ठीक है, तो आप याद रखेंगे।